बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ फुल्कियाँ या फलियाँ, इसको पकौड़ियाँ भी बोलते हैं, बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जिसको आप बनाकर महफूज भी कर सकते हैं। तो हम इसको रमज़ान के लिए जो है ना बना रहे हैं और इसको सेव करेंगे। बहुत ही अच्छी सी इसकी जो है ना चाट भी बनती है और ये दही फुल्कियाँ इतनी शानदार बनती हैं। ये वाली रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आपने मुझे बस कमेंट सेक्शन में बताना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक लाजमी किया करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो एक बर्तन में मैंने तकरीबन 2 कप के करीब बेसन ले लिया है। 2 कप के करीब यहाँ पर मैंने बेसन लिया है। तो बेसन को ऐड करूँगी। तो साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऑरेंज फूड कलर ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून। तकरीबन 1/4 हिस्सा मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड करूँगी। 1 चम्मच का चौथा हिस्सा मैं ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच मैं इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। तो 1 चम्मच मैं इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी। इसको थोड़ा सा हल्का सा मैश कर लेते हैं हाथों से। तो चलिए जी इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पर हमने इसको मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने 1 कप जो है ना पानी लिया है। 2 कप मेरे पास बेसन था तो 1 कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगी ताकि कोई भी गुठली वगैरह इसके अंदर ना बने। तो देखें बैटर जो है वो हमने बहुत ज़्यादा पतला बैटर तैयार नहीं करना। तो कुछ इस तरीके से ये बैटर तैयार होगा। तो 1 कप भर के यहाँ पर और 1/2 कप पानी मैंने इस्तेमाल किया है। तो ये बैटर कुछ इस तरीके से बना है। अगर आपके जो बैटर है वो पतला हो जाए तो आप इसमें बेसन और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स करती हूँ। देखें जी मिक्सिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। तो यहाँ पर मैं बैटर को रेस्ट पे छोड़ देती हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हो जाने के बाद चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1 चम्मच का चौथा हिस्सा। चुटकी भर जो है ना मैंने स्टार्ट में किया था, उसका भी एक रीज़न होता है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। मिक्सिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं। बैटर जो है वो हमारा तैयार हो गया है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको बनाने का तरीक़ेकार बहुत ही अलग है। मैं कहती हूँ जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है इनको बनाना, वो भी ये वाली वीडियो देखने के बाद बना सकेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कद्दूकश वाला जार ले लिया है। जो इसका जो सबसे जो बड़े होल्स होते हैं इस साइड से हम जो है ना इस बैटर को डालेंगे। तो शुरू में जो ऑयल होगा वो फुल गर्म होगा। तो जो इसके बड़े होल्स हैं उसमें तकरीबन 1 चम्मच में बैटर डालूँगी। तो इस तरीके से 1 चम्मच में इसमें बैटर ऐड करती हूँ और इसको हल्का सा ऊपर से प्रेस करती हूँ। तो देखें जी कितनी अच्छे तरीके से फुल्कियाँ जो हैं वो हमारी बनकर तैयार हो रही हैं। तो सारी जो हैं वो मैं बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। अच्छा शुरू में मैंने फ्लेम को जो है ना हाई रखा था, लेकिन साथ ही मैं फ्लेम को लो कर दूँगी, इसलिए कि हमने इनको क्रिस्पी बनाना है। तो अगर हम इनको हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगी, क्रंची नहीं बनेगी, बल्कि ये नरम हो जाएंगी और हम इसको सेव भी नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए शुरू में जो है ना फ्लेम को हाई रखेंगे, लेकिन बाद में हम लो फ्लेम पे इनको बनाएंगे और लो फ्लेम पे हमने इसको क्रिस्पी बनाना है। क्योंकि जैसे जैसे हम चम्मच चलाएंगे तो हमें खुद से आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है और क्रंची बनी है। तो इनको तकरीबन 6 से 7 मिनट लग गए थे मुझे। 6 से 7 मिनट हो जाने के बाद हमारी फुल्कियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं, या पकौड़ियाँ भी आप इसको बोल सकते हैं। लीजिए जी बहुत ही मज़ेदार सी हमारी पकौड़ियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं। आप इनको सेव भी कर सकते हैं। रमज़ान के लिए आप इसको महफूज कर सकते हैं। सिर्फ एक बार बनाएंगे पूरा महीना ये चल सकती हैं। तो लीजिए जी यहाँ पर मैंने सारी जो है ना एक प्लेट में निकाल ली हैं। तो निकालने के बाद मैं आपको चेक करा देती हूँ ये कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनी है। बहुत ही ये अहम स्टेप है। कुछ लोग जो हैं इसको मिस कर देते हैं। अगर ये क्रिस्पी और क्रंची नहीं होंगी तो ये जो है ना ख़राब हो जाएंगी। तो देखें जी मैं आपको एक दफ़ा चेक करा देती हूँ। देखें कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी और क्रंची बनी है। आप इसको किसी डब्बे में डाल सकते हैं या किसी प्लास्टिक के बैग वगैरह में सेव कर सकते हैं। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।